वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेंड्रोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीट लिंकेज एंड ग्रुप एवरेज मेथड। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या होती है, डेंड्रोग्राम क्या है एंड डेंड्रोग्राम को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल लिंकेज मेथड। आज हम कंप्लीट लिंकेज एंड ग्रुप एवरेज से डेंड्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई टेबल दे रखी है, ये हमारे कोई डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं ABCDE या टैक्सोन हो सकते हैं एंड इनका आपस में क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, डायगोनल्स पर 0 है। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप हमने करना है वो इस टेबल में से डिस्टेंस मैट्रिक्स में से मिनिमम वाला नंबर लेना है। तो मिनिमम है यहाँ पर 2, ठीक है। तो हमारा इस 2 की डिस्टेंस पर जो फर्स्ट पेयर बना है, फर्स्ट क्लस्टर बना है, वो CE का बन गया 2 की डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इस क्लस्टर के साथ में अनदर टैक्सोन का क्या डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है, तो हमें एक नई डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हम फिर से डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ ABC, E लिखा, D लिखा, E इस क्लस्टर में आ चुका है इसलिए A जो है दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ अगेन ABC, E एंड D, ठीक है। डायगोनल्स पे 0 कर दिए एंड अब हम टैक्सोन का यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। A का B के साथ में देखते हैं, तो A का B के साथ में 9, यहाँ 9 लिख देंगे। A का CE के साथ में देखेंगे तो CE का A के साथ में क्या डिस्टेंस है ये देखने के लिए C की A के साथ में डिस्टेंस देखेंगे। ये C की A के साथ में दे रखी है 3, यहाँ लिख देंगे 3। E की A के साथ में देखेंगे, ठीक है, E की A के साथ में डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ है 11। देन हम कंप्लीट लिंकेज से कर रहे हैं तो मैक्सिमम वाला नंबर लेते हैं, वो है 11, यहाँ पर हम लिख देंगे 11। इसका मतलब है कि जो CE क्लस्टर है वो एक टैक्सोन के साथ में 11 की डिस्टेंस पर है। कंप्लीट लिंकेज में हम ग्रुप पेयरिंग के समय में मैक्सिमम वाली डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। देन B का CE के साथ में क्या डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सेम इसी तरीके से C का पहले B के साथ में डिस्टेंस निकालेंगे, तो C का B के साथ में दे रखा है 7 एंड E का B के साथ में डिस्टेंस निकालेंगे, E का B के साथ में दे रखा है 10। कंप्लीट लिंकेज में मैक्सिमम वाला लेते हैं वो है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, ठीक है। अब A और D के बीच में देखेंगे, A और D के बीच में हमें टेबल में दे रखा है 6, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। B और D के बीच में क्या डिस्टेंस है वो दे रखा है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। अब CE का D के साथ में क्या डिस्टेंस है, इसके लिए अगेन यही तरीका लेंगे। C का D के साथ में डिस्टेंस देखो, C का D के साथ में डिस्टेंस है 9 एंड E का D के साथ में डिस्टेंस देखो वो है 8 और मैक्सिमम वाला नंबर ले लो 9, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नया डिस्टेंस मैट्रिक्स बन गया, इसको हम लिख देंगे मैट्रिक्स नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है। देन अगेन इस नई मैट्रिक्स में से हम सबसे छोटा वाला नंबर को सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस 5 के डिस्टेंस पर हमारा एक नया क्लस्टर बन गया, वो है B, D, ये एक नया क्लस्टर बन गया। और पहले वाला क्लस्टर कौन सा था, CE था, ठीक है। ये किस डिस्टेंस पर बना था, ये 2 की डिस्टेंस पर बना हुआ था, ठीक है। ये हमारे को डिस्टेंस याद रखनी जरूरी होती है, लिखनी जरूरी होती है, क्योंकि डेंड्रोग्राम हम इसी से बनाएंगे। अब हम अगेन नया डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, AB, C, E, ठीक है। इधर भी लिख देंगे AB, D एंड C, E। डायगोनल्स पे 0 लिख देंगे। देन A का D के साथ में क्या डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। सेम पहले तरीके से लेंगे, हम B का A के साथ में डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। B का A के साथ में क्या डिस्टेंस है टेबल में देखो दिया हुआ है 9, ये 9 यहाँ पर लिख दिया। D का A के साथ में डिस्टेंस यहाँ टेबल में देखो दिया हुआ है 6, यहाँ पे 6 लिख दिया और मैं मैक्सिमम वाला नंबर ले लेंगे, सो ये है 9, ठीक है। अब A और E के बीच में हमने डिस्टेंस देखना है, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं CE और A के बीच में क्या डिस्टेंस है। देखो ये CE वाला टैक्सोन है, हमारा क्लस्टर है, और ये A है, ठीक है, ये 11 है, सो यहाँ पर आ गया 11, ठीक है। अब BD का CE के साथ में क्या डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो CE की डिस्टेंस कैलकुलेट करो BD के साथ में,
वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अगेन हम सी ई का देख लेंगे, बी के साथ में क्या डिस्टेंस है, सी ई का बी के साथ में निकाल रखा है ना हमने ये टेबल में 10, ये 10 कर दिया। अब सी ई का डिस्टेंस डी के साथ में 9, ये 9 हो गया, ठीक है। तो हम मैक्सिमम वाला नंबर लेते हैं, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स तैयार हो गई, मैट्रिक्स नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक नई मैट्रिक्स बना ली। अब अगेन इस मैट्रिक्स में मिनिमम वाला नंबर हम देखेंगे, तो मिनिमम नंबर है 9, ठीक है। अब इस 9 पर क्लस्टर बन गया एक नया, किसके बीच में क्लस्टर बन रहा है, ये ए एंड बी डी के बीच में। तो इस बी डी क्लस्टर के साथ में ए टैक्सॉन जुड़ गया और 9 की डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सी ई 2 की डिस्टेंस पर था एंड बी डी क्लस्टर जो हमारा बना था, ये बी डी क्लस्टर बना था 5 की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते बी डी क्लस्टर बना था 5 की डिस्टेंस पर। देन इस नए जो बड़ा क्लस्टर बना है, इसका क्या डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले की तरह हम यहाँ पर लिख देते बी कॉमा डी, ए एंड सी कॉमा ई का क्लस्टर, देन बी कॉमा डी, इधर भी ऐसे लिख देते ए एंड सी कॉमा ई का क्लस्टर। अपने 0 लिखे डायगोनल पर। अब इस क्लस्टर का क्या डिस्टेंस है सी ई के साथ में, वो हमको देखना है। तो हम यहाँ पर अगेन सी ई का बी डी एंड ए के साथ में क्या डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बना चुके हैं टेबल में, ये सी ई एंड बी डी के साथ में क्या डिस्टेंस है 10 का, एंड सी ई का ए के साथ में क्या डिस्टेंस है, सी ई का ए के साथ में 11 का, ठीक है। तो हमने टेबल यूज़ कर ली, मैक्सिमम वाला नंबर लेते हैं 11। इसका मतलब है कि इस बड़े क्लस्टर के साथ में ये वाला जो सी ई का क्लस्टर है, ये 11 की डिस्टेंस पर पेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो बी डी ए और सी ई का एक क्लस्टर, ठीक है, इसकी आपस में पेयरिंग हो रही है किस डिस्टेंस पर, 11 की डिस्टेंस पर। अब हम बनाएंगे डेंड्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट किए, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर अपने डिस्टेंस मैट्रिक्स, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मैट्रिक्स होता है 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पेयर बना था क्लस्टर, वो सी ई का था 2 की डिस्टेंस पर, ये हमारा सी ई हो गया 2 की डिस्टेंस पर। उसके बाद बी डी बना था 5 की डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर हम ले लेते बी डी 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम टैक्सोन लेते हैं, ये हमारा हो गया बी डी 5 की डिस्टेंस पर। देन बी डी क्लस्टर के साथ में ए का पेयरिंग हुआ था और 9 की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस बी डी के साथ में किसकी पेयरिंग हुई है, ए की पेयरिंग हुई है। सो ये हो गया कोई ए पॉइंट, और किस पर हुआ है 9 पर हुआ है, तो इसको हम 9 तक ले जाएंगे, ये बी डी का क्लस्टर बन गया। एंड देन इस पूरे बड़े क्लस्टर के साथ में जो ये सी ई का क्लस्टर था, ये 11 की डिस्टेंस पर जुड़ा है, तो इसको हम 11 की डिस्टेंस पर इस बड़े क्लस्टर के साथ में ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डेंड्रोग्राम। कंप्लीट लिंकेज में हमने क्या किया, सेम हमने पहले अपना डिस्टेंस मैट्रिक्स में से मिनिमम नंबर लेते हैं एंड देन जब पेयरिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम वाली डिस्टेंस को चुनते हैं, ठीक है। अगर हमारे को डिस्टेंस मैट्रिक्स नहीं दिया होता स्टूडेंट, तो पहले हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स को बनाना पड़ता है। डेंड्रोग्राम बनाएंगे अब हम ग्रुप एवरेज तरीके से। यहाँ पर भी हमें टेबल दे रखी है, डिस्टेंस मैट्रिक्स है ये, ए बी सी डी ई एफ कोई टैक्सोन है, डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डायगोनल्स पर 0 है एंड एक टैक्सोन का दूसरे टैक्सोन से क्या डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ है। सेम यही करेंगे, फर्स्ट स्टेप सभी में यही होता है कि मिनिमम वाला नंबर सेलेक्ट करो। तो मिनिमम नंबर है यहाँ पर 2, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्लस्टर बना है वो बना है ए कॉमा ई का और 2 की डिस्टेंस पर। देन इस क्लस्टर का अनदर टैक्सोन के साथ में क्या डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से एक नया डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे। ए ई लिखो, बी सी डी ई इसके साथ में आ चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे एफ। ऐसे यहाँ पर सेम ए ई बी सी डी एंड एफ, डायगोनल्स पे 0 लिखे,
ये हमारे 0 बन गए। ठीक है, अब हम डिस्टेंस देखते जाएंगे ए ई का बी के साथ में क्या डिस्टेंस है। तो हम देखते हैं ग्रुप एवरेज में ए का बी के साथ में डिस्टेंस देखो, ए और बी का डिस्टेंस दे रखा है 3। ई का बी के साथ में डिस्टेंस देखो, ई का बी के साथ में डिस्टेंस दे रखा है 3। ग्रुप एवरेज में हम क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंस का हम एवरेज ले लेते हैं। सो ये हो गया 3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई 3। ऐसे ए का सी के साथ में निकालेंगे, तो ए की सी के साथ में डिस्टेंस देखो, ये दे रखी है 4, ये ए की सी के साथ में, एंड ई की सी के साथ में डिस्टेंस दे रखो 6, ये दे रखी है। देन 6 + 4 10/2 मीन्स ये डिस्टेंस हो गई 5। ठीक है, ऐसे बी की सी के साथ में देख लेंगे, यहाँ बी और सी के बीच में दे रखा है 7, ये हो गया 7। अब ए ई का डी के साथ में हमने कैलकुलेट करना है, तो सेम ए की डी के साथ में देखो 7, एंड ई की डी के साथ में देखें 7। सो 7 + 7 14/2 = 7, तो डिस्टेंस हो गया 7। अब बी का डी के साथ में निकालेंगे हम, बी का डी के साथ में 4, सी का डी के साथ में देखते हैं 8। ठीक है, ए ई का एफ के साथ में इसी तरीके से निकालेंगे, ए की एफ के साथ में डिस्टेंस देखें 5, एंड ई की एफ के साथ में हम डिस्टेंस देखते हैं 7, ये दे रखी है हमें टेबल में। सो 7 + 5 12/2 = 6, तो ये डिस्टेंस हो गई 6। अब बी की एफ के साथ में हम देखेंगे, बी रहा ये एफ रहा, तो ये डिस्टेंस है 5। सी की एफ के साथ में देखेंगे 6, एंड डी की एफ के साथ में देखेंगे तो ये है 4। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक नई डिस्टेंस मैट्रिक्स बन गई। इसको हम लिख देते हैं मैट्रिक्स नंबर 1। यहाँ मैंने टेबल में बना रखा है। अगेन हमें क्या करना है, इसमें अगेन हमारे को मिनिमम नंबर को लेना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हम मिनिमम वाला नंबर लेंगे, और मिनिमम वाला नंबर है वो 3। ठीक है, कौन सा मिनिमम नंबर 3 है। तो मीन्स यहाँ पर हमारा ए ई के साथ में एक नया क्लस्टर बन गया, किसका, ए ई के साथ में बन गया हमारा बी का, और किस डिस्टेंस पर बना है, 3 की डिस्टेंस पर बना है। ठीक है, एंड अगेन हम क्या करेंगे, इस क्लस्टर का दूसरे टेक्सॉन के साथ में कितना डिस्टेंस है उसको देख कैलकुलेट करेंगे। तो नई मैट्रिक्स बनाएंगे, ए ई देन बी सी डी एंड एफ। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे ए कॉमा ई बी सी डी एंड एफ। डायगोनल्स पे 0 करें। देन इस ए ई बी का सी के साथ में क्या डिस्टेंस है उसको देखना है हमने। तो ए ई का सी के साथ में निकाल रखा है ये 5। बी का हम देखेंगे सी के साथ में क्या है, बी का सी के साथ में 7। ग्रुप एवरेज में हम एवरेज लेते हैं, सो ये हो गया 6। ठीक है, अब ए ई और बी का डी के साथ में देखेंगे, तो ए ई का डी के साथ में ऑलरेडी यहाँ पर निकला हुआ है 7, हम डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे। बी का डी के साथ में देखेंगे 4, सो ये हो गया 11/2 मीन्स 5.5। अब सी का डी के साथ में देखते हैं क्या डिस्टेंस दे रखा है 8। देन ए ई बी का एफ के साथ में डिस्टेंस, तो ए ई का एफ के साथ में डिस्टेंस है 6, एंड बी का देखेंगे एफ के साथ में 5। सो 6 + 5 11/2 मीन्स ये डिस्टेंस हो गया 5.5। देन एफ और सी के बीच में डिस्टेंस अगर हम देखें, तो एफ एंड सी के बीच में डिस्टेंस है ये 6, एंड डी एंड एफ के बीच में डिस्टेंस देखें 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नया मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स नंबर 2। ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड तैयार हो गई। अगेन इस मैट्रिक्स में से हम मिनिमम वाला नंबर देख लेंगे। सो मिनिमम नंबर है यहाँ पर 4, मीन्स यहाँ पर हमारा एक नया क्लस्टर बन गया। ये क्लस्टर बना है हमारा डी एफ के बीच में और 4 की डिस्टेंस पर। ठीक है, देन फिर से हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ए ई लिखा, बी सी एंड डी कॉमा एफ। ठीक है, यहाँ पर ए कॉमा ई बी सी एंड डी कॉमा एफ। ठीक है, डायगोनल्स लिखे 0 0। अब इस ए ई बी का सी के साथ में क्या डिस्टेंस है वो यहाँ पर ऑलरेडी इस टेबल में हम पहले निकाल चुके हैं, सीधा इसको 6 लिख देंगे। ए ई बी का डी एफ से हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। डी एफ लिखा, ए ई एंड बी, तो डी एफ का
AE और DF के बीच में क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं AEB का D के साथ में डिस्टेंस निकाल चुके हैं 5.5, सो 5.5 लिखा। AEB का F के साथ में यहाँ डिस्टेंस है टेबल में 5.5, ठीक है। देन इसका सम अप किया 11/2, एवरेज आ जाएगा 5.5, ठीक है। तो ये हो गया 5.5। देन DF का C के साथ में क्या डिस्टेंस है, अगेन D की डिस्टेंस देखो C के साथ में, D की C के साथ में डिस्टेंस है 8, F की डिस्टेंस देखो C के साथ में 6, सो 8 + 6 = 14/2 मीन्स ये हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। देन ये हमारी एक नई मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब इस मैट्रिक्स में हम अगेन फिर से जो मिनिमम वाला नंबर है उसको लेंगे, ठीक है। सो मिनिमम नंबर है 5.5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बड़ा क्लस्टर बना था A, E, B का, इसका साथ में F एंड D भी एक बड़े क्लस्टर में आ गया और किस डिस्टेंस पर आया है 5.5 के साथ में। अब इस बड़े क्लस्टर का C के साथ में कितना डिस्टेंस है वो देखना जरूरी है। तो फिर से हम एक नई डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे A, E, B, F, D एंड C, ठीक है। ऐसे इधर लिख देंगे A, E, B, F, D एंड C। डायगोनल्स पे 0 लिखे। इसका डिस्टेंस C के साथ में कैलकुलेट करेंगे, सबकी डिस्टेंस देख लेंगे। AEB की C के साथ में क्या डिस्टेंस है, AEB की C के साथ में हमने डिस्टेंस दे रखी है, ये हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 6। एंड FD का C के साथ में क्या डिस्टेंस है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। पुरानी वाली टेबल से ले लेंगे 7 + 6 सो 13.2, सो एवरेज 6.5 मीन्स इस बड़े क्लस्टर के साथ में C जो है 6.5 की डिस्टेंस पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना मैट्रिक्स, इस टेबल्स की हेल्प से अपना डेंटोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। X एंड Y एक्सिस प्लॉट करें। X एक्सिस पर हम टेक्सोन लिखते हैं एंड Y पर डिस्टेंस मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कोई डिस्टेंस मैट्रिक्स हो गया, जस्ट यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये 4 हो गया, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 8, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पेयर बना था, हमारा फर्स्ट क्लस्टर बना था, हमारा फर्स्ट क्लस्टर था AE का बना था 2 की डिस्टेंस पर। तो इस 2 की डिस्टेंस पर हम ये ले लेते हैं AE, ये हो गया AE इस 2 की डिस्टेंस पर, ठीक है। इस AE के साथ में B का क्लस्टर बना था और B जुड़ा था इसके साथ में 3 की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो B यहाँ पर हो गया कोई B पॉइंट और ये मान लो यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये B का इसके साथ में पेयरिंग हो गई 3 की डिस्टेंस पर। अब नेक्स्ट जो क्लस्टर बना था वो था F एंड D का, ये है F हो गए, D हो गए, ठीक है। F एंड D का जो क्लस्टर बना था, ये क्लस्टर बना था हमारा 4 की डिस्टेंस पर। सो ये F एंड D 4 की डिस्टेंस पर ये इसका क्लस्टर बन गया, ठीक है। F एंड D का इस बड़े क्लस्टर के साथ में पेयरिंग हुई थी 5.5 की डिस्टेंस पर। तो यह मान लो कोई 5.5 है, ये आपस में 5.5 की डिस्टेंस पर पेयरिंग कर ली एंड देन इसके साथ में C की क्लस्टरिंग हुई है किस डिस्टेंस पर 6.5 पर, ठीक है। तो ये कोई हमारा C है और ये 6.5 पर इसके साथ में क्लस्टर बना रहा है, ये C इसके साथ में जुड़ गया। तो इस तरह से ग्रुप एवरेज तरीके से हमने डेंटोग्राम को बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लिया। करना क्या है, चाहे आपका सिंगल लिंकेज हो, कंप्लीट लिंकेज हो या ग्रुप एवरेज मेथड हो, सबसे पहले जो डिस्टेंस मैट्रिक्स दे रखी है उसमें हमें मिनिमम नंबर देखना है। सिंगल लिंकेज में जब भी हम पेयरिंग करेंगे तब हम मिनिमम डिस्टेंस को लेंगे, कंप्लीट लिंकेज में जब हम पेयरिंग करेंगे तब मैक्सिमम डिस्टेंस को लेंगे एंड ग्रुप एवरेज में हम दोनों डिस्टेंस का एवरेज को निकाल लेते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। आर के अकेडमी करके मेरा एक ऐप है जो अभी ही लॉन्च किया है। इस ऐप में क्लास 8 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, टेस्ट पेपर भी है एंड यूजी पीजी बॉटनी के लिए ई बुक्स हैं, ई नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्प्ले है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।